हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट विरचित देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को। नलचंपू चंपू काव्य का प्रथम ग्रंथ है। नलचंपू का दूसरा नाम ही दमयंती कथा भी है। त्रिविक्रम भट्ट के पिता नेमादित्य थे। नलचंपू में 7 उच्छ्वास हैं। राजा नल के मंत्री शालंकायन ने नल को उपदेश दिया था। उपजीव्य महाभारत के वन पर्व के नलोपाख्यान या सत्ता 1 से 27 अध्याय तक है। यहाँ पर नल की कथा मिलती है महाभारत में। और प्रमुख विषय सबसे पहले क्या आता है तो मंगलाचरण आता है। जयति गिरिशुताया काम संताप वाहिनी निरसिरस निषेकस चंदनस चंद्रमौली तदनु च विजयन्ते कीर्ति भाजाम कवीनाम असकृत मित बिंदु शंदिनो वाग्विलासा वाणी के विलास की। तो जयति गिरिशुताया, जय हो गिरिश पार्वती के, पर्वत की पुत्री पार्वती के काम संताप से पीड़ित वक्षस्थल पर चंदन का लेप लगाने वाले ऐसे भगवान चंद्रमौली भगवान शंकर की जय हो। और चंद्रमौली यहाँ नल से भी है कि और तदनुच विजयंती, इसके पश्चात कीर्ति भाजम जो कीर्तिशाली कवि हुए हैं, यशस्वी कालिदास आदि, जो वाल्मीकि व्यास आदि हुए, असकृत बार बार अमृत वृंद संदिनों, ये जो काव्य रूपी रस को टपकाने वाले जो कवि हैं कालिदास आदि, जो वाल्मीकि आदि, उनकी वाणी के विलास की जय हो। उसके बाद सबसे पहले त्रिविक्रम भट्ट ने भगवान शंकर जी की जय की है। उसके बाद उन्होंने जवान स्त्रियों के नेत्रों के हाव भाव को जय किया है और कामदेव को नमस्कार किया है। तो इसमें 3 मंगलाचरण मिलते हैं। और फिर आता है महामंत्री शालंकायन सुत, जो सुतशील को नल का द्वितीय प्राण भी कहा जाता है। बाहुक नल का सेनापति है। अब इसमें देखते हैं कि प्रमुख वर्णन क्या क्या है। तो इसमें सबसे जब मंगलाचरण करते हैं कवि, उसके बाद आगे कवि वंश का भी वर्णन मिलता है कि कवि वंश का वर्णन है, आर्यावर्त का वर्णन मिलता है। तो जैसे पूछता कि कवि वंश का वर्णन है, आर्यावर्त का वर्णन कहाँ है तो नलचंपू में। और किसने लिखा तो त्रिविक्रम भट्ट जी ने लिखा है। और निजधापुरी का वर्णन, जैसे कि आपको पता नजदीय चैतम में भी मिलता है, लेकिन निजधापुरी का वर्णन नलचंपू में भी मिलता है। नल का वर्णन नजदीय चैतम में भी मिलता है और नलचंपू में मिलता है। महामंत्री का वर्णन है, इसमें नृप विलास का वर्णन है कि राजा नल जो थे बहुत ही श्रेष्ठ राजा थे। ऐसे नहीं कि भोग विलास में लिप्त रहने वाले या स्त्रियों में आसक्त रहने वाले, घर परिवार से वो प्रेम करते थे और बहुत ही श्रेष्ठ राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि वो दूसरे राम या भगवान के समान थे, यह कोई अवतार थे। अथ इसके पश्चात आता वर्षा का वर्णन होता है। शूकर ने जो उत्पात मचा रखा था, अर्थात बहुत ही आतंक मचा रखा था, शूकर उत्पात का वर्णन मिलता है। तो मृगया विहार, जब शूकर के उत्पात का पता लगता है तो राजा नल जो है अपने सामान के साथ वह मृगया विहार के लिए निकलते हैं। तो मृगया वर्णन, जो वो जंगल में क्या क्या करते हैं राजा नल, उसका वर्णन मिलता है। फिर शूकर राजा नल को दिखाई देता है तो शूकर दर्शन का भी वर्णन मिलता है। और सर वर्षाणाम, सर मतलब बाणों की वर्षा, जिस प्रकार से भगवान राम ने रावण पर बाणों की वर्षा करके मार दिया था रावण को, उसी प्रकार के राजा नल ने सर्व वर्षा बाणों की वर्षा कर करके द्वंद्व युद्ध से फिर शूकर को मार देते। शूकर जयो राज्ञो विश्राम, शूकर को जब मार देते हैं तो राजा उसके बाद विश्राम करते हैं, ये वर्णन मिलता है। फिर राजा का जो कुतूहल है उसका वर्णन कुछ जानना चाहते हैं। और विदर्भ देश का वर्णन है। राजपुत्री का वर्णन मिलता है। यहाँ राज्य चिंता वर्णन, राजा का जो चिंता होती है उसका वर्णन मिलता है। फिर पथिक विसर्जन का वर्णन भी मिलता है। तो राजदशा का भी वर्णन मिलता है। तो इसमें हमने देखा कि प्रमुख वर्णन, अगर हमसे पूछता आर्यावर्त का वर्णन कहाँ है तो इसी नलचंपू में मिलता है। निजधापुरी का वर्णन मिलता है। तो ये प्रमुख वर्णन है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अच्छे ही वीडियो के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।